नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्न जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वीडियो के प्रारंभ में मैं आपके साथ कोई तस्वीर साझा करना चाहता हूं। इस समय दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आई है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक स्पेशल श्रमिक ट्रेन जा रही थी। एक विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो कि मुंबई से यानी बांद्रा से बिहार के लिए रवाना होने वाली थी और उसमें सीट लेने के लिए उस ट्रेन में बैठ जाएं, इसीलिए देश के इतने बड़ी संख्या में, सोचिए आप, आर्थिक राजधानी में कार्य कर रहे मजदूर ये वहां पर इकट्ठा हुए और इनको सिर्फ वो ट्रेन चाहिए थी ताकि वो किसी प्रकार से अपने घर पहुंच सके। ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ 1200 यात्रियों को ही अनुमति थी कि 1200 श्रमिक ही उस ट्रेन में बैठ सकते हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से ये वीडियो देख रहे हैं उसमें संख्या हजारों में लग रही है। यह अजीब विरोधाभास है कि जब इस देश में एक और 1 लाख से अधिक संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई हैं यहां पर। निश्चित तौर पर ये आंकड़े आप सबको चिंतित करते होंगे और ये तस्वीरें आपको विचलित भी करती होंगी, इसी के साथ साथ आपको परेशान भी करती होंगी। खैर, आज की इस वीडियो का जो विषय है वो कुछ और है। चलिए उस विषय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इनकी संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। जी हां, भारत में 1 लाख से अधिक मरीज अब संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वायरस से। हालांकि दोस्तों, राहत देने वाली खबर यह है कि देश में अभी भी रिकवरी रेट जो है, यानी मरीजों की जो स्वस्थ होने की दर है, वो अभी भी अच्छी जा रही है और दिन पर दिन वो इंप्रूव हो रही है। अब देश में 38% मरीज स्वस्थ हो गए हैं। अगर दोस्तों आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो देश में अब तकरीबन 40,000 के आसपास जो मरीज हैं वो उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस से। इसी के साथ साथ दोस्तों एक चिंतित करने वाला आंकड़ा यह है कि देश में अब 3,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण। अगर बात करें एशियाई महाद्वीप की, तो एशियाई महाद्वीप में भारत का स्थान अब तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत दोस्तों अब रूस और ईरान के बाद पूरे एशिया में संक्रमितों केसेस के मामले के आधार पर तीसरे स्थान पर है। अब भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया है। ये दोस्तों वाकई में चिंताजनक खबर है। देश में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। संक्रमित केसेस के जो संख्या है वो 4,000 से 30,000 के बीच है और महाराष्ट्र में तो ये आंकड़ा 30,000 को भी पार कर गया। उसी महाराष्ट्र में दोस्तों जहां की तस्वीरें अभी आपने इस वीडियो के प्रारंभ में देखी। इसके अलावा दोस्तों देश में जो टेस्ट की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। देश में अभी तक 24 लाख से अधिक टेस्ट कोरोना के हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो आंकड़े ये है कि देश में जितने कोरोना के संक्रमित मरीज हैं उसके लिहाज से, अगर विश्व के लिहाज से देखा जाए तो विश्व में जो सूची है कोरोना से प्रभावित देशों की, उस सूची में भारत का स्थान अब 11वां हो गया है। इसके अलावा दोस्तों देश में जो संक्रमितों का दर है, यानी प्रत्येक 10 लाख जो मरीज हैं उनमें कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, प्रति 10 लाख मरीज नहीं, माफ कीजिएगा, जो जनसंख्या है उसमें कितने आ रहे हैं, तो वो है 73। यानी पर 10 लाख की आबादी में 73 लोग ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब दोस्तों कुछ मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा और वो आंकड़े निश्चित तौर पर आपको चिंता में डालेंगे। एक आंकड़ा लेकिन उससे पहले और देना चाहूंगा, वो ये है कि देश में जो 10,000 मरीज जब आए थे पहले, उसके बाद 1 लाख होने में, यानी 10,000 से 1 लाख होने का जो ये दर है, वो जो आंकड़ा देश में छुआ वो 36 दिनों में छुआ गया है और ये पूरा विश्व की जो औसत है उसके लिहाज से ये ज्यादा है। विश्व की औसत है 24 दिनों की। विश्व की जो अन्य देश है उनकी औसत की मैं बात कर रहा हूं, जबकि भारत में ये आंकड़ा 24 नहीं बल्कि 36 दिनों का है, 36 डेज का है। अब दोस्तों मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। वो आंकड़े ये है कि भारत में पहला कोरोना का जो केस था वो 30 जनवरी को आया था। दोस्तों याद कीजिएगा, 30 जनवरी 2020 को, और तब से आज तक 100 दिन के पार हो चुके हैं। भारत की लड़ाई 100 दिनों की हो चुकी है और मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा जो कि आपको तिथि वाइज होंगे। फरवरी 17 में भारत में 3 केसेस थे। इसके बाद मार्च 13 में भारत में ये बढ़कर 82 केसेस हो गए। इसके बाद मार्च 25 यानी 25 मार्च को ये 657 केसेस हो गए।
अप्रैल 4 में 3,588 केसेस, 12 अप्रैल को 9,205 केसेस, अप्रैल 24 तक 24,447 केसेस। इसके बाद 3 मई तक भारत में 42,505 केसेस थे, 9 मई तक 62,808 केसेस, मई 12 तक यानी 12 मई तक 74,292 केसेस। इसके बाद 16 मई यानी 4 दिन बाद ही 90,000 के पार हुए थे। यही वो दिन था जब हमने चीन को भी पीछे कर दिया था। इसके बाद मई 19 यानी आज की तिथि, आज तक देश में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक भारत में 1 लाख से अधिक संक्रमित मरीज हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं मृत्यु दर भी आपको बताना चाहूंगा जो कि महीनों के हिसाब से है। 21 मार्च तक भारत में, 30 जनवरी को पहला केस आया था, याद रखिएगा, 30 जनवरी से 21 मार्च के बीच में भारत में मात्र 5 लोगों की मृत्यु हुई थी कोरोना वायरस के कारण। इसके बाद ठीक 1 महीने बाद यानी 21 अप्रैल को 645 लोगों की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद मई 18 यानी कि 18 मई यानी कल तक देश में 3,156 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर दोस्तों मैं हालिया आंकड़ों की बात करूं तो देश में प्रतिदिन अब 5,000 मामले रोज आ रहे हैं और 100 से अधिक लोग अपनी जान रोज गंवा रहे हैं। एक ऐसा देश जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, एक ऐसा देश जहां की चिकित्सा प्रणाली कमजोर है, वहां पर कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। और यकीनन हम लोग लॉकडाउन के चौथे चरण में आ गए हैं, प्रवेश कर चुके हैं और लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी सारी रियायतें भी मिली हैं, लेकिन इस रियायतों का फायदा लोगों ने गलत तरीके से उठाया। लोग भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चिड़िया भी थी, लोग भूल गए कि मास्क भी पहनना होता है, लोग भूल गए कोरोना नाम का भी कुछ था इस दुनिया में। हमारे मीडिया में भी, हमारे मीडिया चैनल्स पर भी, अखबारों में भी ये धीरे धीरे आप देखिए कि ये प्रमुखता से पीछे हट रही है। अब धीरे धीरे और मुद्दे नए नए जन्म ले रहे हैं। मसलन श्रमिकों का जो मुद्दा हो, जो कि यकीनन एक जेन्युइन मुद्दा है, लेकिन वो अब ज्यादा प्रमुखता के साथ सामने आ रहा है। इसके अलावा देश में जो राजनीति चल रही है कोरोना के नाम पर, प्रत्येक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, वो भी अब ड्राइविंग सीट पर आ गया है देश के मीडिया चैनल्स के लिए। लेकिन अब कोरोना धीरे धीरे हमारी जिंदगी से, मैं कहूंगा कि हमारे सामान्य जीवन से अब धीरे धीरे पीछे आ रहा है। लोग बेफिक्र हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं। लेकिन यकीनन आपको ये बात समझनी होगी कि कोरोना अभी भी सचेत है, कोरोना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और एहतियातों का पालन कीजिए। घर में रहिए जितना अधिक हो सके। धन्यवाद।